और दोस्तों आज हम एक नई कहानी के साथ आ चुके हैं कि शत्रु को बिना युद्ध के पराजित करने के उपाय। और दोस्तों ये कहानी बहुत लाभकारी है और बहुत ही अच्छी कहानी दोस्तों, जो आप लोगों को सब पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को आरंभ करते हैं। आचार्य चाणक्य ने शत्रु को बिना युद्ध आचार्य चाणक्य ने शत्रु को आचार्य चाणक्य ने शत्रु को बिना युद्ध के पराजित करने के लिए आचार्य चाणक्य ने शत्रु को बिना युद्ध के पराजित करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे 4 उपाय अपनाए। आचार्य चाणक्य ने शत्रु को बिना युद्ध के पराजित करने के लिए साम दाम दंड भेद जैसे 4 उपाय बताए, जिनमें पहले 3 साम बातचीत, और समझौता, आचार्य चाणक्य ने 4 उपाय बताए। आचार्य चाणक्य ने 4 उपाय बताए, जिनमें पहले 3 साम बातचीत और समझौता, दाम लाभ या प्रलोभन और भेद फूट डालना का उपयोग बताया। जिनमें 3 के बारे में बताया, साम बातचीत और समझौता, जिनमें 3 उपाय बताए। पहली चीज़ साम, जिनमें बातचीत और समझौता। दाम लोभ, दूसरा दाम जिसमें लोभ या प्रलोभन, जिनमें लोभ या प्रलोभन। और भेद का मतलब दोस्तों फूट डालना का उपयोग प्राथमिकता के किया जाना चाहिए। जिनमें भेद फूट डालना का उपयोग भेद डालना का उपयोग प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। जिनमें भेद डालने का उपयोग ऐसा चीज़ें प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। जबकि दंड सजा को अंतिम उपाय माना गया है। जबकि दंड सजा को अंतिम उपाय माना जा गया है। जबकि दंड सजा को अंतिम उपाय माना गया है। अंतिम उपाय
माना गया है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरियों का पता लगाकर उन्हीं को आचार्य चाणक्य का मानना था कि आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरियों का आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरियों का पता लगाकर उन्हीं को उसकी पराजय को माध्यम बनाया जा सकता है। पता लगाकर आचार्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरी को पता लगाकर उन्हीं को आचार्य चाणक्य का मानना था कि शत्रु की कमजोरी को पता लगाकर उन्हीं को उसकी पराजय का माध्यम बनाया जा सकता है। उसकी पराजय का माध्यम शत्रु की पराजय का माध्यम बनाया जा सकता है। मानसिक युद्ध की बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा, मानसिक युद्ध की बात करते हुए आचार्य चाणक्य ने मानसिक की बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा, आचार्य चाणक्य के मानसिक प्रतियोगिता की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा कि शत्रु को आत्मबल से हराना अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि शत्रु को आत्मबल से हराना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि शत्रु को आत्मबल से हराना अधिक प्रभावी होता है। अधिक से अधिक प्रभावी होता है, ना कि सीधा टकराव करके ना कि सीधा टकराव करके उन्होंने कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह जैसी रणनीतियों को भी शत्रु उन्होंने कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह जैसी रणनीतियों को भी शत्रु को कमजोर करने के कारगर उन्होंने व्यवस्था और आंतरिक विद्रोह जैसी रणनीतियों को भी शत्रु को कमजोर करने के कारगर उपाय बताया। उनकी प्रसिद्धि नीति का कमजोर करने के कारगर उपाय बताया। उनकी प्रसिद्धि
प्रसिद्ध नीति का उनकी चाणक्य की प्रसिद्ध नीति का उदाहरण चाणक्य की प्रसिद्ध नीति का उदाहरण यह था कि चंद्रगुप्त मौर्य उपाय बताया। उनकी प्रसिद्ध नीति का उदाहरण उनकी प्रसिद्ध नीति का उदाहरण उनकी प्रसिद्ध नीति का उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश पर विजय दिलाने। उनकी प्रसिद्ध नीति का उदाहरण उनकी प्रसिद्ध नीति का उदाहरण आचार्य चाणक्य की प्रसिद्ध नीति का उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश पर विजय दिलाने की कहानी में मिलता है। जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश पर विजय दिलाने की कहानी में मिलता है। नंद वंश पर विजय दिलाने की कहानी से मिलता है, जहाँ बिना सीधे युद्ध के रणनीति विजय दिलाने की कहानी से मिलता है, जहाँ बिना सीधे युद्ध के रणनीति और बुद्धि से नंद वंश पर विजय दिलाने की कहानी में मिलता है, जहाँ बिना सीधे युद्ध के रणनीति और बुद्धि से चाणक्य ने एक विजय दिलाने की कहानी में मिलता है, जहाँ बिना सीधे युद्ध के रणनीति और बुद्धि से चाणक्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। बिना सीधे युद्ध के